बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप सबके साथ बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि आप सबको पसंद आने वाली है। ये है KFC स्टाइल चिकन। बहुत ही मज़े का बनेगा और इसकी लेयर आप देख रहे हो कि कितनी अच्छी है। चिकन कम, लेयर बहुत ज़्यादा, और खोल सा भी नहीं बनेगा, बहुत चिपकी लेयर बनेगी। बड़े खाएं छोटे खाएं बहुत खुश होंगे। ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि ये असल रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। चिकन ब्रेस्ट लिया है पूरा, और आप हड्डी वाला चिकन भी इस्तेमाल करते हो और यही रेसिपी आप फॉलो कर सकते हो। और ये ब्रेस्ट को मैं साफ़ कर लूँगी, ज़रा नीट कर लें, जो भी इसमें फ़ैट वगैरह लगी हो तो वो आप उतार लें। और इसे दो हिस्सों में मैंने कर लिया। और ये है इस चिकन का, ये अंडर कट होता है, ये अलग कर लिया। ये अलग भी आप बना सकते हो, बहुत नरम पीस होता है ये। और इसे हाफ उसी की तरह मैंने इसे भी हाफ कर लेना है। और इन्हें चार तकरीबन पीसीज, पाँच से छः पीसीज मैंने कर लिए। और इसके तीन मैंने स्लाइस की तरह काटना है। आप दरमियान में काट के छोटा भी कर सकते हो या इसी तरह ही रख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। इस तरह मैं तमाम काट के पीसीज आपको दिखाती हूँ। और ये चिकन के पीसेस तमाम मैंने काट लिए हैं। ये आप देख लो कि कितने हैं, ना मोटे हैं ना पतले हैं। और हाफ भी कर सकते हो जैसा कि मैंने आपको बताया। मैं भी कुछ हाफ कर लूँगी, कुछ इस तरह। और इसके लिए ये मसाला मुझे चाहिए। लहसुन हाफ कर लिया मैंने, और 4 से 5 अदद हरी तेज़ वाली मिर्चें, इसे पीस के इसका पानी इसमें शामिल कर दिया। पहले 1 कप पानी लिया था मैंने, 1 कप और लिया तो 2 कप हो गए। ये है नमक 1 टेबल स्पून, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, और ये है सिरका तकरीबन 4 टेबल स्पून इसमें जाएंगे। और इसे मिक्स किया। ये इसकी मैरिनेशन के लिए बहुत ही अच्छा है, इसके अंदर तक जायका जाएगा। चिकन भी अंदर से बहुत टेंडर जूसी बनेगा। इससे पानी में भिगो के रखेंगे, जब जो पानी आपके सामने मैंने तैयार किया है। ये सारे पीसीज इसमें मैंने शामिल कर दिए। ये 1.5 से 2 घंटे आप इसे रख सकते हो। अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो कम से कम 1.5 घंटा तो आप रखें। गर्मी है तो फ्रिज में रख दे, सर्दी है तो आप बाहर छोड़ दें इसे। जैसे इसका टाइम होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काली मिर्च है 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून लाल मिर्च, पेपरिका हाफ टी स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, और ये है गरम मसाला हाफ टी स्पून। ये तमाम इसकी मैरिनेशन है। इसमें यही मसाले जाएंगे। और इसमें ये मैंने डालना है सोया सॉस 1 टीस्पून, और चिली सॉस 1 टीस्पून। मैंने दोनों डाल दी जो मैं आपको दिखा नहीं सकी। और ये है ऑयल 1 टेबल स्पून। ये इसकी टोटल मैरिनेशन है। इसे अच्छा सा मिक्स करना है। सोया सॉस 1 टीस्पून है, और चिली सॉस 1 टीस्पून। बाकी आपके सामने मैं मसाले डाल चुकी हूँ मिक्स करके। जो हमने भिगो के रखा था ना चिकन, वो आप इससे मैरिनेशन करेंगे। उसका टाइम हो चुका है। जितना मैंने टाइम देना था उससे तकरीबन 2 घंटे दिए हैं, तो उससे वो अच्छा सा बहुत मज़ेदार सा उसमें जायका आएगा जब फ्राई करेंगे चिकन को। ये है मैदा, 3 कप मैदा मैंने ले लिया। और ये है बेसन 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा। कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून, और काली मिर्च 1 टीस्पून, और ये रेड मिर्च है जो आम 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, और थोड़ा सा मैंने ऊपर डाल दिया है। और नमक अपने हिसाब से डालना है, इतना तेज़ नहीं होना चाहिए। जो सॉसेज जाते हैं ना उसमें भी नमक होता है। ये है 2 टेबल स्पून चावल का आटा। इसे मिक्स किया अच्छे से। ये उसके जो कोटिंग करेंगे ना, ये उसके लिए बना के आप रख दे खुले बर्तन में। इस तरह इतना बड़ा खुला बर्तन होना चाहिए। जो फ्लोर था अच्छा सा मिक्स करके छोड़ दिया मैंने, रख दिया साइड पे। और ये है चिकन, जो कि मैं आपको बता रही थी, मैंने 2 घंटे से टाइम दे दिया है। और इसे इससे जो इसकी मैरिनेशन है तैयार की, उसमें अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करके 1 से आधा घंटा आप ज़रूर उसे भी रखना है। इस तरह रखेंगे तो बहुत सही रहेगा। और पानी इसका निकाल के फ़ौरन ही इसे मैरिनेशन के लिए रख देंगे। एक बोल अलग से ले लिया मैंने, और ये वो जो चिकन था इसमें डाल दिया, जो पीसेस थे हमारे पास, और मैरिनेशन इसमें डालेंगे और फटाफट मिक्स करके एक साइड पे रखेंगे। और जब 1 से 1.5 घंटे के बाद में इसे, आप आधा घंटा रख दें, 1 घंटा रख दें, लेकिन रखें ज़रूर। ये मैरिनेशन हम इसमें सारी अच्छी सी, अच्छा सा आपने ऐसे फोल्ड करना है कि हर एक एक पीस पे ना ये टोटल मैरिनेशन चली जाए। अब इसे कुछ टाइम देंगे रखने के लिए। तो अब ये है जी पानी, सादा पानी है।
और ये आधे कप से भी कम थोड़ा पानी है, और गर्मी है तो ठंडा ले लें, अगर सर्दी है तो आप नॉर्मल नलके से पानी लेंगे ना तो वो बहुत ठंडा आजकल पानी आ रहा है सर्दी का। तो एक इसमें अंडा डाल देंगे, अच्छा सा इसे बीट करना है, अंडे को और पानी को मिक्स करना है। एक कप भी पानी आप ले सकते हो, या एक कप से थोड़ा कम ले लें। इसे सिर्फ डिप करना है हमने, वो जो पीसेस हम तैयार करेंगे ना इसमें डिप करेंगे। अंडा लाजमी डालना है, खाली पानी से आप डालेंगे तो जो क्रम्स बनते हैं सख्त भी बनते हैं, इससे बड़ा नरम सॉफ्ट बनेंगे जो अंडा इसमें शामिल कर दिया है पानी में। और ये जो पीसेस हमने रखे थे मैरिनेशन के लिए वो हो चुका है टाइम, मैंने 1 घंटा ऐसा दिया है, तो ये हो चुका है। तो अब इसे एक पीस उठाएंगे जो हमने फ्लोर बनाया है तैयार किया है, उसमें रोल करना है। रोल कर करके ना तमाम पीसेस मैंने रख देने हैं। ये मैं जो फ्लोर था हमारे पास इसमें मैंने सारा, इसी से कर ले या हाथ से कर ले चम्मच से कर ले, इसमें इतने क्रम्स नहीं आएंगे। सिर्फ हमने इसे जो मैरिनेशन की है ना उस पे वो सारा मैदा उसके लग जाए, ताकि वो जो मसाला सारा लगा है वो पानी में ना ज़ाया हो। तो इसलिए इसको इस तरह आपने अच्छा सा करके एक साइड पे इधर ही आप फ्लोर के साथ रख दीजिए। इस तरह मैं तमाम पीसेस करके तो आपको दिखाती हूँ। ये मैंने तमाम पीसेस को करके मैदा रोल आपके सामने मैदे में रोल किया, रख दिए। अब एक साइड पे इसे दूसरी प्लेट में आप निकाल लें और इसे बर्तन को खुला छोड़ दें, ताकि इसमें जो रोलिंग करनी है ना बेस जो हमने मैदा उठाना है, ये वो जो पहले से मैदा लगा के रखा था ये मैंने इसमें डिप किया अंडे में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 गिनना है। तो इसे आपने निकाल लेना है। निकाल के ये 2 से 3 पीस आप तैयार कर लें। उधर ऑयल रख दे गर्म होने के लिए, मीडियम से भी कम ऑयल उस पे हीट पे, तेज़ पे नहीं रखना कि एकदम हम डालें तो हमारा ये चिकन ख़राब हो, उस बात का भी आपने ध्यान रखना है। मैंने भी ऑयल गर्म होने के लिए मीडियम से कम आग पे रख दिया है। ये दो 2 से 3 पीस मैंने ऐसे डाल के 1 2 3 4 इस तरह आप गिनेंगे ना 10 तक, इसे डुबो के रखेंगे और एकदम निकाल लें 10 के बाद, तो आप समझो कि वो सही है। ये पीस मैं अलग कर रही हूँ जो मैं बता रही थी कि मैं निकाल लूँगी। अब जो मैं ये कर रही हूँ ना इसी से क्रम्स बनने हैं, इसको आपने ध्यान से देखना है। ये मैंने कटिंग भी नहीं की और तेज़ भी नहीं किया कि तेज़ से दिखाऊं। ये इस तरह मैदा लगाया है, इसको हल्के हाथ से दबाना है। अगर दबाना है ना तो हल्के हाथ से दबाना है, दबा के। ये पीस हमने सारे नहीं अब रखने, ये थोड़े रखने हैं। अब दोबारा से मैंने उसमें डिप करना है, डिप करके तो मैं इधर ले आऊंगी पीस को, तो उससे फिर हमने क्रम्स बनाने हैं। ये ऊपर मैं थोड़ा सा मैदा और डाल रही हूँ ताकि जहाँ गीलापन है ना तो मैदा इसे अंदर अपने ले पानी ख़त्म हो, और अच्छा से इसका जो लुक आएगी ना वो बहुत अच्छी मज़ेदार सी होगी कि आप खाएंगे तो यकीन करिए इतना मज़ा आएगा, इतना जायका और इतने अच्छे क्रम्स आएंगे कि जो खाएगा वाह वाह करेगा कि ये कितना अच्छा चिकन तैयार किया है। ये एक पीस जो सबसे पहले मैंने किया था ना मेरी इसको मैदे में रोल, तो अब इसके क्रम्स बनाएंगे। उसमें मैं डिप करके जो अंडा और पानी उसमें डिप करके मैं इधर ले आऊंगी। इधर अब ये लास्ट है, ये तीसरा इसका है। पहले एक किया फिर दो और ये तीसरा। अब ये मैं इसे यूं गोल लपेट रही हूँ, जो मेरे पास थी ना जो मैंने स्लाइस बनाए हुए चिकन के। तो इस तरह करके रोल करके ये क्रम जो गीला गीला नजर आ रहा है ना, जो जब रोल करते हैं ना इस तरह ये लाइनें बनती हैं। इसे बाहर की तरफ जब लेके आएंगे ना रोल करेंगे तो ये जैसे मैंने उलट कर दिया, अब वो जो बाहर गीला था ना जो बाहर है उसमें और मैदा लिपटेगा और उसमें क्रंच बनेंगे। फिर दोबारा करे, ऐसे करते जाए। ये मैं आपको मुसलसल दिखा रही हूँ, ये एक पीस आप देख लोगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। बार बार मैं अंदर उसे फोल्ड कर रही हूँ, पूरे को फोल्ड करके मैदा लगा रही हूँ, फिर उसे खोल के दूसरी साइड से करके इस तरह करते करते इतने सारे क्रम्स बनते हैं और मज़ेदार भी बनेगा जाहिर है। और इतना अंदर से चिकन भी सॉफ्ट होगा और बाहर से जो क्रम्स हैं बिल्कुल सख्त नहीं होंगे। सारा कुछ आपका इतना अच्छा बनेगा कि आप खुशी से मुझे कमेंट में आके बताएंगे कि आपने तैयार किया, खाया और बहुत मज़े का लगा। ये देखो आप लास्ट देखो कि कितने अच्छे क्रम्स बन चुके हैं। ये आप शॉर्मे में भी लगा सकते हो, ऐसे भी बर्गर जैसे जिंगर बर्गर है, बड़ा पीस चौड़ाई में काट लें, थिकनेस इतनी रखें जितनी थिकनेस मैंने रखी है। तो आप ऐसे भी खाएं, बर्गर में लगाएं या शॉर्मे में लगाएं तो बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ पे एक दफ़ा फिर मैं दिखा रही हूँ इसके क्रम। और जब आपने इसे ऑयल की कढ़ाई में डालना है ना पीस को, तो ज़रा झटक के डालना है। तो अगर ऐसे ही डाल देंगे ना तो जो दूसरी साइड है वो हो सकता है कुछ बैठ जाए या ना बने। तो ये इस बात का ख्याल रखना है।
और ये हमारा लास्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि तीसरी दफ़ा जो मैंने डिप किया उसमें, और इसमें आपको मैंने मैदा पूरा लगा के दिखाया। इस तरह तमाम पीसीज मैंने तैयार कर लिए हैं। तमाम तो नहीं किए, जितने कढ़ाई में आए ना उतने पीस मैंने तैयार करके अब इसमें डाल दूंगी। ऊपर से मैंने ढक देना है, और ढक के फिर इसके बाद फिर दूसरी तैयारी करेंगे दूसरे पीसीज की। और ढक के तकरीबन मैं इसे कोई 10 मिनट के अंदर अंदर इसे मैंने मीडियम से कम फ्लेम पे रखना है। जो आप देखो टेम्परेचर इतना ना तेज़ है ना कम है, बस आपने भी इसी तरह ही रखना है और बहुत ही अच्छा कलर आएगा। और दरमियान से आपने थोड़ा बहुत चेक करते रहो 5 से 6 मिनट के बाद। तो मैं आपको दिखाती हूँ जब हल्का सा इसमें कलर आएगा और ढक्कन उठाऊंगी। ऊपर से नज़र आ रहा है मुझे कि कलर अच्छा सा आ चुका है, लेकिन फुल कलर अभी नहीं आया। अभी इसे मैंने साइड पलटनी है, तो दूसरी साइड जैसे कलर अच्छा आएगा आप पलटते रहें, देखते रहें, चेक करते रहें कि कलर आया है, अच्छा कलर हो गया। अब ढक्कन नहीं रखूंगी इसके ऊपर, अंदर से ये पक चुका है। बस अब कलर है जो कलर देना है हमने। पीसेस क्योंकि मैंने ज़्यादा मोटे नहीं रखे, वो आपके सामने थे कि 1 इंच, तकरीबन 1 इंच से थोड़े कम थे उनकी मोटाई। और लंबाई आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं जितनी भी आपने रखनी है। और आग आप देखते रहना, अगर कलर जल्दी तेजी से आ रहा है तो वो आग ज़रा कम कर दें। एकदम तेज़ आग पे नहीं पकाना, उससे भी इसका जो सॉफ्टनेस है ना वो भी ख़राब होती है। नरम सॉफ्ट होना चाहिए, अंदर से भी पका होना चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। कलर आ चुका है गोल्डन, बहुत ही खूबसूरत सा कलर, खाने में भी मज़ेदार। या आप देख रहे हो कि कितने मज़े के लग रहे हैं, क्रिस्पी भी होंगे। तो ज़रूर ट्राई करनी है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी और रियल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करना है। और मुझे कमेंट में आके बताना है कि कैसा लगा ये। और इसी तरह सेम कोशिश करनी है बनाने की। पूरी वीडियो देखेंगे तो आप पूरी अच्छी तरह पूरी रेसिपी आप बना सकते हो। और ये देख लो चिकन बहुत कम और बाहर से कितने क्रम्स हैं। इस तरह ही आपका चिकन होगा, नरम सॉफ्ट भी होगा, खाते हुए महसूस होगा कि ये कितना मज़े का है। जो बेसन डाला, कॉर्नफ्लोर डाला, और जो मैंने चावलों का आटा डाला इसमें, तो उससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर बन चुका है। ज़रूर ट्राई करना है। मैंने आपको इतने झंझट नहीं बताया कि लहसुन का पाउडर डालें, अदरक का पाउडर डालें, कुछ भी ऐसा नहीं है। सिंपल से आपके घर में चीज़ें हैं उससे बनाएं, इंजॉय करें, मज़े करें। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा। और मेरी रेमडीज़ भी मैं आप सबके साथ शेयर करती हैं जो कि बहुत ही ख़ास होती हैं, आप सबको फ़ायदा उससे मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।